आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ से है। जहां हुसैनगंज के स्थित हिंदू राष्ट्र मोदी सेना के केंद्र कार्यालय पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। वहीं हिंदू राष्ट्र मोदी सेना के प्रमुख डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह राघव की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मान समारोह में प्रेस मीडिया, सिविल डिफेंस के लोगों सहित डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को अंगवस्त्र, पुष्प गुच्छ, डायरी, पेन इत्यादि देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं पिछड़ा वर्ग मंत्री भाजपा नानकदीन भुर्जी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू राष्ट्र मोदी सेना प्रमुख डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह राघव ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि मोदी एवं योगी की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम राज्य में सबका विकास हो, सभी धर्मों का सम्मान हो, रोजगार हो, महिलाओं का सम्मान हो और हमारे देशवासी अमन चैन के साथ सुख समृद्धि की ओर बढ़े। देखो, जैसे कि आपने बताया कि मीडिया वाले बहुत सारे लोग इस दुर्घटना के से ग्रस्त हो गए हैं और सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को अपने लेटर पैड पे कल ही एक लेटर लिखूंगा। जितने कोरोना की चपेट में मीडिया के लोग आए हैं और उनको जो है उनका बीमा कराया जाए और उनके जो परिवार को जीविका चलाने के लिए एक नौकरी दी जाए और उनकी जो है कुछ उनको अनुदान दिया जाए। और हमारी मोदी सेना का मेन ये कदम है, बढ़ता हुआ कदम। जो भी मीडिया के ऊपर अत्याचार होगा, हम मीडिया के संरक्षक बन के खड़े रहेंगे। और जो भी कहीं भी ऐसा अपराध होता है, महिलाओं के या बच्चों के ऊपर अपराध होता है या किडनैपिंग होती है या कोई ऐसा मामला आता है, उसमें भी जो मोदी सेना है वो तत्पर खड़ी रहेगी। तुरंत जहाँ सूचना मिलेगी पहुँचेगी। जहाँ भी करप्शन हो रहा है, चाहे वो नेता कर रहे हैं, चाहे वो गुंडे कर रहे हैं, चाहे वो किसी विभाग का अधिकारी कर रहा है, बिल्कुल करप्शन को देश से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और इस अपराध मुक्त भारत को बनाया जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र राम राज्य होगा। राम राज्य में सभी को शिक्षा होगी, सभी को काम होगा, सभी एक समान होंगे, सभी जाति एक का सम्मान होगा और महिला और बच्चे सुरक्षित रहेंगे और हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा कायम होगा। ये सेना का उद्देश्य होगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आज सम्मान की बात हो रही है, इस दिशा में तमाम समस्याएं समाज में हैं। निजीकरण को लेके, जैसा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेके विपक्ष के लोग सरकार को घेरने का भी काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में आप इस समस्या को किस नज़रिए से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र मोदी सेना संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष प्रताप सिंह चौहान, मांगे सिंह चौहान, ये देश में जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, ये मोदी सेना उसको जड़ से समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। जो कोरोना काल में कोरोना कम था, लेकिन देश की जो जानी मानी जो मीडिया थी, इसको बहुत बड़ा टीआरपी को लेकर और बहुत बड़े अस्पतालों से मिली भगत थी। तमाम मानव तस्करी हुई। मानव तस्करी के जरिए देश के अंदर हजारों लाखों लोगों की जानें चली गईं, उनके मानव अंग निकाल लिए गए। प्रधानमंत्री जी से अपील करेंगे कि हिंदू राष्ट्र मोदी सेना का पहला कर्तव्य है कि उन माँ बापों को न्याय मिलना चाहिए जिनके आज माँ बाप बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद जिंदा नहीं मिले। तमाम अस्पताल के बेईमान भ्रष्ट मालिक कोरोना काल में लूट का अड्डा बना दिए, लूट लिया गया। इसके लिए योगी जी ने एक टीम बना दी है। कितना भी बड़ा सातिर हो, उस अस्पताल का मालिक जेल के अंदर होगा या जहां उसकी जगह है वहां होगा। मोदी सेना किसी भी भ्रष्टाचार पे समझौता करने को तैयार नहीं होगी। भ्रष्टाचारी की ईंट से ईंट बजाने का काम मोदी सेना करेगी।
हमारे जो सेना प्रमुख हैं मनीष प्रताप सिंह चौहान अब खाली प्रदेश के अंदर नहीं रहेंगे, देश के कोने कोने में जाएंगे और जाकर के उन माँ बाप के बाल बच्चों से मिलने का काम करेंगे कि जिनके माँ बाप के मानव अंग निकाल लिए गए, उनके गुर्दे निकाल लिए गए, उनको लाश नहीं दी गई, उनको डेड बॉडी नहीं दी गई, उनको कोरोना पॉजिटिव बना करके मानव अंग बेच लिए गए हैं। आज हम ऐसे उन निकम्मे अस्पतालों की घोर निंदा करते हैं और हिंदू राष्ट्र सेना जो हमारी बनी है, हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के राष्ट्रपति जी से, देश के उपराष्ट्रपति जी से कि इसकी एक गोपनीय टीम बनाई जाए, हर उन अस्पतालों पे छापा मरवाया जाए, उनके रिकॉर्ड जब्त कराए जाएं, उन रिकॉर्डों के माध्यम से जो मानव तस्करी हुई है उन लाखों करोड़ लूटने वालों को जेल के अंदर डाला जाए। जो गरीब के बच्चे आज हमारे इलाज के लिए एक इंजेक्शन के लिए निर्दोष मार दिए गए। बड़े बड़े चैनल कोरोना कम था लेकिन कोरोना कई हजार गुना दिखाया जाता था कि कोरोना से हमारे हजारों लोग मर रहे, लाखों लोग मर रहे, लेकिन हमारे कोरोना से मौत 1% होती थी, आधा % होती थी। हमारी सरकार की छवि को धूमिल करते थे बड़े बड़े एजेंट, बड़े बड़े माफिया टीवी चैनल जो चला रहे थे दिल्ली में बैठ करके। हम कहेंगे कि ये ऐसा समय है प्रधानमंत्री जी, आप निर्णय लें कि उन महा टीवी चैनल के महारथियों को जेल के अंदर डालें, उनको जेल के अंदर डाल करके उनकी टीआरपी को शून्य बनाने का काम करें। उन निर्दोष माँ बाप के जो बाप बेटे बच्चे शहीद हो गए हैं कोरोना में, उनको नहीं दिया गया है, उनको वापस दिलाया जाए, उनके बच्चों की रक्षा सुरक्षा दी जाए और हमारे पत्रकार बंधुओं को जो इस कोरोना काल में जो शहीद हुए हैं, जो घटे हैं, उनके परिवार को जो बीमा होना चाहिए बीमा किया जाए, उनको सारी सुविधा दी जाए। ये हिंदू राष्ट्र सेना मांग करती है। मनीष प्रताप सिंह मांगेराम जी के नेतृत्व में अब एक दल पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगा, जहां भ्रष्टाचार होगा भ्रष्टाचार को जड़ से निकाल कर फेंकेगा। हमारे मोदी जी ने कहा था सरकार बन गई है, सरकार बनने के 1 महीना के अंदर मैं जेल के बाहर तक ले आया हूं। इस सरकार को अब बनने के बाद मैं जेल में डालने का काम करूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, आपने वादा किया था कि अब वो जेल के अंदर होंगे, अब देर हो रही है, अब उनको जेल के अंदर जल्दी से जल्दी डालिए। देश की जनता देखना चाहती है, आपको सुनना चाहती है, आपके विचारों को सत्य मानना चाहती है, यही मोदी सेना चाहती है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि कोरोना महामारी के दौर में हिंदू राष्ट्र मोदी सेना द्वारा आज समाज में अपने योगदान को देने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, चाहे डॉक्टर्स हों, पत्रकार हों या पुलिसकर्मी हों। इस मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस महामारी के काल में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जितना कदम उठाया वो देश के सारे लोगों ने उसकी सराहना की। मैं श्री शंकर चौहान, पूर्व विधायक बांसडी बलिया, भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो सराहनीय कार्यवाही, लेकिन जैसा कि इस देश के लिए सेना लड़ने का काम करती है, उसी तरह से कोरोना काल के इस महामारी में उससे भी बढ़कर लोगों की जान बचाने के लिए सफाई कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, आपके अधिकारियों ने, आपके मीडिया कर्मियों ने इतना काम किया जिसके वजह से आज कंट्रोल हो गया है। और सरकार ने इस कोरोना काल में मरने वाले सारे कर्मचारियों का तो 50 लाख की बीमा की बात की, लेकिन इस कोरोना काल में मरने वाले जो हमारे चौथे स्तंभ हैं इस देश के, पत्रकार, चैनल टीवी वाले,
उन लोगों की जो मृत्यु हुई उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित मेरे जैसा व्यक्ति, जितना मेरे अंदर दम है, निश्चित इस संदेश को प्रधानमंत्री जी तक और योगी जी तक निश्चित पहुंचाने का काम करूंगा और उसमें लिखने का काम करूंगा कि आपने जो आदेश जारी किया सबको देने के लिए, तो मीडिया के लोगों को आपने क्यों छोड़ा? वो भी चौथे स्तंभ है जो अपनी सेवा दे करके समाज की हकीकत को देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, मुख्यमंत्रियों के सामने रखना चाहते हैं और समस्याएं होती है उसको भी जोरदार से ये उठाने का काम करते हैं। तो ऐसे स्तंभ को कैसे छोड़ा गया? निश्चित इसको उसमें क्या कहा जाता है, बीमा में जो 50 लाख का स्कीम का बीमा था उसमें पत्रकार साथियों का, मीडिया कर्मियों का उसमें भी जोड़ा जाए जो छुटा हुआ है, और जोड़ करके जैसे पूर्व में हुआ वैसे ही इनके ऊपर वो व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था की जाए। निश्चित में ये संदेश पहुंचाने का एक काम। सवाल पुलिस कर्मियों की ओर से है कि जैसे कि इस कोरोना काल में उन्होंने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके बावजूद उनका वेतन भत्ता ये सब रोक दिया गया है और वेतन की कटौती की जा रही है। इस दिशा में कहीं न कहीं वो हतोत्साहित हो रहे हैं। इस दिशा में आप क्या सरकार से क्या अपेक्षा की जाए आपके द्वारा? जैसा कि हम आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में चाहे देश का खजाना हो चाहे प्रदेश का खजाना हो, कोरोना काल में पीड़ितों को बचाने के पक्ष में भी, भूखमरी से बचाने के पक्ष में तमाम खर्चे हो गए हैं। खजाना खाली हो चुका है, अब उसकी व्यवस्था करनी है, बरकाई करने में समय लगेगा। इसलिए धीरे धीरे इस कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है, विकास कार्यों को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, गति दी जा रही है। दूसरा सवाल एक स्वच्छता कर्मियों की भी है। उन लोगों का कहना है कि इस कोरोना काल में वो ठेकेदारी प्रथा पे काम करते हैं, घर के कचरे उठाते हैं, नालियाँ साफ करते हैं, सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करते रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो ठेकेदारी प्रथा में शोषण का शिकार हो रहे हैं। उनका शोषण होता है, 5,000 रुपये की नौकरी पे वो पूरा अपना समय बिताते हैं और अपने जीवन को भी दांव पे लगाते हैं। तो इस दिशा में उनके वेतन वृद्धि की भी बात होनी चाहिए। निश्चित आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सफाई कर्मी जो देश को संक्रमण के रोगों से बचाने का काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन इनको जो आउटसोर्सिंग के जरिए रखा जा रहा है बहुत ही गलत बात है और इसका शोषण निश्चित हो रहा है, सरकार के भी संज्ञान में है। इसीलिए अब जो है आउटसोर्सिंग का काम बंद करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत विचार विमर्श किया है। अब रही इन लोगों का जो नौकरी जाने का सवाल, तो निश्चित सरकार इस पर विचार करेगी कि इनको अगर ठेकेदारी प्रथा हटती है तो निश्चित इनको सरकार संविदा कर्मी के रूप में रख करके उसको समय से वेतन भुगतान कराने हेतु कार्रवाई करे, जिससे ये भी देश के योद्धा हैं, इनको भी बचाया जा सके, इनके बाल बच्चों की सुरक्षा हो सके। जय श्री राम। जय श्री राम। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।